हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 18 सितंबर 2021। 18 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्टर। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आज का, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना की राशि को बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है? तो दोस्तों 71,000 रुपये मिला करेंगे। अब जान लेते हैं इसके बारे में भी अच्छे से। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना की राशि में बढ़ोतरी की है। अब गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर सरकार की ओर से 71,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। इसमें से 66,000 रुपये की शगुन शादी के मौके पर मिले, बाकी 6,000 रुपये मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाने के बाद दिए जाएंगे। योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरीवास समुदाय के परिवारों की लड़कियों के विवाह के अवसर पर कन्यादान के तौर पर 71,000 रुपये मिलेंगे। राशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर 71,000 रुपये किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, कौन से देश से रोहतक के लघु चिड़ियाघर में पहली बार शुतुरमुर्ग लाया जाएगा? तो दोस्तों ये लाया जाएगा साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। आप जान लेते हैं इसके बारे में भी अच्छे से। रोहतक के लघु चिड़ियाघर के इतिहास में पहली बार शुतुरमुर्ग आए हैं। चिड़ियाघर में 3 शुतुरमुर्ग लाए गए हैं। चिड़ियाघर के इंचार्ज देवेंद्र हुड्डा ने बताया कि करीब 35 साल पहले बने इस लघु चिड़ियाघर में पहली बार दुनिया सबसे बड़ा और उड़ान रहित पक्षी कहे जाने वाले शुतुरमुर्ग के आने पर विभाग के कर्मचारियों में भी उत्सुकता है। यह पक्षी मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। सर्दी और गर्मी दोनों तरह के मौसम में रह सकता है। नर और मादा शुतुरमुर्ग यहाँ लाए जाने से इनके वंश वृद्धि की भी संभावनाएं बढ़ेगी। शुतुरमुर्ग का अंडा भी काफ़ी बड़ा होता है। सबसे बड़ी कोशिका भी शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। तो दोस्तों ये रोहतक की चिड़ियाघर में लाए जाएंगे। रोहतक की बात है तो रोहतक को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों रोहतक, इसकी सीमा लगती है सोनीपत से, जींद से, हिसार से, चरखी दादरी से लगती है और झज्जर से सीमा लगती है। जान लेते हैं रोहतक के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को बना था। हरियाणा का पहला पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल विश्वविद्यालय 1964 में बना था। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे 9 71 है। लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद, यहाँ पर प्रमुख मस्जिदें हैं। प्रसिद्ध हस्तियां हैं ममता खरब हॉकी प्लेयर, पहलवान अशोक गर्ग 1993 में अर्जुन अवार्ड जीता था। JP कौशिक चंद्रावत फिल्म में संगीत दिया था। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीता था 58 किलो 12 वर्ग में। जगवीर राठी शायद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार थे। अश्विनी चौधरी अरविंद स्वामी निर्माता और निर्देशक हैं। कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र भी रोहतक को माना जाता है। नेशनल हाईवे 71 रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। सौरी क्लॉथ मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के किस पर्वतारोही ने संतोपथ चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो दोस्तों ये फहराया है सुनील रोहिला ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में भी अच्छे से। करनाल के गांव रसूलपुर कला के युवा पर्वतारोही सुनील रोहिला ने 7,075 मीटर लगभग 23,211 फीट ऊंची संतोपथ पंथ चोटी पर तिरंगा फहराया है। माउंट संतोपथ पंथ गंगोत्री नेशनल पार्क की गढ़वाल हिमालय श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह अचीवमेंट उन्होंने 23 दिन में हासिल की है। उन्होंने अपना बेसिक व एडवांस माउंटनेयरिंग कोर्स अप्रैल व अक्टूबर 2019 में हिमालय माउंटनेयरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग से प्राप्त किया। वह 2018 में लद्दाख में 6153 मीटर स्टोक कांगरी पर भी तिरंगा फहरा चुके हैं। तो दोस्तों ये करनाल के रहने वाले हैं। करनाल की बात आई तो करनाल को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों करनाल, इसकी सीमा लगती है कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, जींद, पानीपत, यहाँ यमुना नदी जाती है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है। जान लेते हैं करनाल के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115, यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका कर्णालय था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, यहाँ पर मेले लगते हैं। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनी थी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा
की किस पूर्व नर्स को नेशनल फ्लोरेंस नाइट गर्ल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है सविट्री रानी को। अब जान लेते हैं इसके बारे में भी अच्छे से। फरीदपुर में जन्मी जीवी पंच अस्पताल की पूर्व नर्स ऑफिसर उषा रानी आहूजा को दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल फ्लोरेंस नाइट गर्ल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये उषा रानी दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, हमने ऊपर सविट्री रानी बता दिया था। उन्होंने महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों को दवाएं, भोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति और वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कार्डियोलॉजी आईसीयू में 35 वर्ष से अधिक काम किया है। पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अस्पताल में उषा रानी ने वरिष्ठ नर्स ऑफिसर के पद पर करीब 25 वर्ष काम किया है। वह सन 2020 में सेवानिवृत्त हुई है। तो दोस्तों ये रहने वाली है, एक सेकंड दोस्तों, ये फरीदपुर गांव की रहने वाली है। फरीदपुर पड़ता है पानीपत में दोस्तों, ये हिसार वाला फरीदपुर नहीं है, ये पानीपत में पड़ता है। ये रहा दोस्तों पानीपत, इसकी सीमा लगती है करनाल से, जींद से और सोनीपत से। यहाँ यमुना नदी जाती है और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। बात पानीपत के, तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं। बुनकरों का शहर है, इसका पुराना नाम पनप्रस्थ था। नेशनल हाईवे 44 और 709 प्रसिद्ध स्थल है काबुली बाग, बाबर ने प्रथम युद्ध के आदमी से बनवाया था। काला अम्ब, बू अली शाह कलंदर की दरगाह, उल्थाप हुसैन अली की कब्र, इब्राहिम लोदी की कब्र। शिवरात्रि का मेला लगता है, पाथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डींग कांडा गांव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। यूरिया संयंत्र पानीपत में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के किस प्राचार्य को राज्य भाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है डॉक्टर पीके जाखड़ को। अब जान लेते हैं इसके बारे में। गांव गली में जन्मे एवं राजकीय बाबा खेतानाथ बहुतकनीकी संस्थान के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर पीके जाखड़ के पुत्र IAS विकास जाखड़ को हिंदी दिवस पर राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जाखड़ इस समय आयकर विभाग दिल्ली में उप आयुक्त पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने उनकी लेखन में विशेष रुचि है। उनके रचित लेख हैं लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में मददगार, जेंडर बजटिंग को हिंदी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो ये महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं दोस्तों। महेंद्रगढ़ की बात है तो महेंद्रगढ़ को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों महेंद्रगढ़, इसकी सीमा चरखी दादरी से और भिवानी से भी सीमा लगती है, रेवाड़ी से भी सीमा लगती है। जान लेते हैं महेंद्रगढ़ के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। प्रसिद्ध स्थल अटेली बाबा केसरिया धाम, बाबा बोलेगिरी आश्रम, माधोगढ़ का किला, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम खान मकबरा, मिर्जा अली जान की बावड़ी, चामुंडा देवी मंदिर, शिव मंदिर है यहाँ पर। बाबा बिहारी नाथ का मेला लगता है, डोसी का मेला लगता है, मसाणी का मेला लगता है। हरियाणा में सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल किया है। नारनौल शेरशाह सूरी की जन्मस्थली मानी जाती है। बाबा रामदेव अलीपुर से थे। इनका बचपन का नाम था रामकृष्ण यादव। गुरु थे इनके बलदेव। सतीश कौशिक एक्टर एवं फिल्म प्रोड्यूसर थे। 1857 की क्रांति के नेता थे राव तुल्याराम। 16 नवंबर 1957 को इनका अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत रिफाइनरी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार किस मंत्री ने दिया है? तो ये दिया है दोस्तों अमित शाह ने, जो कि गांधीनगर से लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा के। तो जान लेते हैं अब इसके बारे में। रिफाइनरी को राजभाषा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राजभाषा कीर्ति से नवाजा गया है। हिंदी दिवस पर यह पुरस्कार नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिया है। गृह मंत्री ने रिफाइनरी प्रमुख गोपाल चंद्र सिकंदर को राजभाषा हिंदी के उत्तम कार्यान्वयन के लिए राजभाषा शील्ड दी है। इसके अलावा सदस्य सचिव नराकाश पानीपत प्रीति शाह को हिंदी में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा ने इनलैंड फिश कल्चर मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये किया है पहला स्थान हासिल। अब जान लेते हैं इसके बारे में भी अच्छे से। हरियाणा के कृषि तथा मत्स्य पालन मंत्री JP दलाल ने कहा है कि इनलैंड फिश कल्चर में हरियाणा मत्स्य उत्पादकता के क्षेत्र में भारत में 96
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में मत्स्य पालन को और अधिक बढ़ाने के लिए सभी जिला मत्स्य अधिकारियों को 31 मार्च 2022 तक मत्स्य यूनिट स्थापित करने के लिए लक्ष्य दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है। आप बस अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। कल से आपका एग्ज़ाम शुरू है फीमेल कांस्टेबल का, और एक अच्छी सोच के साथ एग्ज़ाम दे के आना, परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस पूर्व क्रिकेटर को पीसी चंद्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है कपिल देव को। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसी मेहनत करती रहिए हमारे साथ, भविष्य में नौकरी जरूर मिलेगी। दोस्तों आज का सवाल है, ज़्यादा समय न लेते हुए, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे हरियाणा के कितने जिलों से गुजरेगा? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। दोस्तों हम बार बार बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। मिलते हैं फिर दोस्तों नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तरह अच्छे से करते रहिए। बस जो आपने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज कीजिए, और जिनका कल एग्ज़ाम है वो तो अपने दिमाग को शांत रखें और अच्छी नींद लेकर ही परीक्षा में जाएं, ताकि उस समय आपका दिमाग अच्छा रहे और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों।